मैं इसे मुंह में पकड़ रहा हूं। तो अब आप देख रहे होंगे कि चालू बल्ब है और मैं इसी खुले वायर को मुंह में पकड़ा हुआ हूं, फिर भी मुझे मैं आपको चालू लाइन को कैसे पकड़ते हैं यह बता रहा हूं। लेकिन दोस्तों आपको घर में कोशिश करके नहीं देखना है या फिर कोई भी वायर को मेरी तरह पकड़ के नहीं देखना है। अगर आपको इलेक्ट्रिकल के प्रति नॉलेज नहीं है तो आप मेरे तरह करोगे घर पे तो आप अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हो। तो दोस्तों यह जो जिम्मेदारी है आपकी खुद की रहेगी, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, इसके बाद में ही आप इसे करने की कोशिश करें। तो अभी आप देख रहे होंगे कि मेरे पास में 2 पिन है और इसी के 2 वायर आए हुए हैं। तो दोस्तों अब मैं इस 2 पिन को इलेक्ट्रिकल बोर्ड में लगा रहा हूं। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि मैंने इसे इस इलेक्ट्रिकल बोर्ड में लगा लिया है और 2 वायर हमारे पास में है और इसी वायर में एक में न्यूट्रल है और दूसरे में फेज है। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें टेस्टर ग्लो नहीं हो रहा है या न्यूट्रल है, और ये देख रहे होंगे कि इसमें इस ब्लू वाले वायर में अभी फेज आ रहा है और टेस्टर भी ग्लो हो रहा है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि इन दोनों वायरों को आपस में शॉर्ट नहीं करना है, अन्यथा शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो आप देख रहे होंगे कि अभी इस नीले वाले वायर में फेज आ रहा है, यानी कि सप्लाई आ रही है। तो दोस्तों इसी को अब मैं अपने हाथों से पकड़ रहा हूं। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने इसे अपने हाथों से पकड़ लिया है। इसके बाद में इसी वायर को, यानी कि आप देख रहे होंगे कि ये जो फेज वाला वायर है इसे मैंने पकड़ा हुआ है, फिर भी मुझे शॉक नहीं लग रहा है। तो दोस्तों आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, यह शॉक मुझे क्यों नहीं लग रहा है यह भी आपको ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों आपने देख ही लिया कि मैंने फेज वाले वायर को हाथ में पकड़ लिया है और मेरे शरीर में भी टेस्टर ग्लो करेंगे तो शरीर में भी टेस्टर ग्लो होगा। तो अभी आपको दिखा देते हैं और अब मैं इसी वायर को मुंह में पकड़ने वाला हूं। तो अब आप देख रहे होंगे कि मैं इसी वायर को अब मुंह में पकड़ रहा है, जो कि फेज वाला वायर है। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने इसे मुंह में पकड़ लिया और मेरे शरीर में भी टेस्टर ग्लो हो रहा है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर इलेक्ट्रिशियन भाई लोग चालू लाइन में कैसे काम कर लेते हैं और उन्हें शॉक नहीं लगता। तो अभी मैंने क्या किया कि फेज वाले लाइन को मुंह में पकड़ा था, लेकिन इसे पकड़ने के बाद में मैं कोई जमीन में टच नहीं हूं या फिर कहीं से मुझे न्यूट्रल नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों मैं जहां पे खड़ा हूं तो वहां मैंने जूते पहना हुआ हूं, इसलिए मुझे यह फेज पकड़ने के बाद भी शॉक नहीं लगता। और दोस्तों बात आती है न्यूट्रल की, तो न्यूट्रल को तो आप जमीन में या फिर अर्थ कहीं पे भी रहकर पकड़ सकते हैं, लेकिन यह बात ध्यान देना है कि आपको जब न्यूट्रल पकड़े हुए हो तो आपको फेज में टच नहीं होना है, और आपने फेज को पकड़े हुए हो तो आपको कोई जमीन अर्थ व फिर न्यूट्रल से टच नहीं होना है। तो दोस्तों आपको सीधा सा फंडा ऐसा है कि जब हम फेज को पकड़ते हैं तो आपको किसी दीवार से या फिर जमीन अर्थ से या फिर न्यूट्रल को नहीं पकड़ना है, तो आपको शॉक नहीं लगेगा। अभी आपने देख ही लिया कि मैंने इस फेज वाले लाइन को मुंह में पकड़ा था, इसके बाद भी मुझे शॉक नहीं लगा और मेरे शरीर में टेस्टर ग्लो हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि मैं बस फेज वाले पॉइंट को पकड़ा हुआ हूं और जमीन से भी अर्थ नहीं हूं और मुझे कहीं से न्यूट्रल नहीं मिल रहा है। इसके बाद में मैं आपको इन्हीं 2 वायरों में बल्ब होल्डर लगा के दिखाने वाला हूं, वो भी चालू लाइन में और अपने हाथों से। तो अब आप देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रिकल बोर्ड से हमारे पास में 2 वायर बाहर आए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद में इस बल्ब होल्डर के भी 2 वायर हमारे हाथ में है। तो आपको तो मैंने चेक करवा दिया था कि इस नीले वाले पॉइंट में फेज आ रहा है, तो दोस्तों इस व्हाइट वाले पॉइंट को मैंने छोड़ दिया है और अब मैं इस नीले वाले पॉइंट को इस बल्ब होल्डर के एक वायर से अटैच कर रहा हूं। आप देख रहे होंगे वो भी खुले हाथ हैं। तो इस वायर को मैं इस प्रकार से ऐड दे रहा हूं। तो दोस्तों इस प्रकार से कर दिया है। अभी मैं फेज वाले पॉइंट को पकड़ रहा हूं, लेकिन न्यूट्रल या फिर जमीन अर्थ कहीं पे अटैच नहीं हूं, इसलिए मुझे शॉक नहीं लग रहा है। इसके बाद में बात आती है, मैंने इसे छोड़ दिया है, अब मैं न्यूट्रल वाले पॉइंट को पकड़ लिया है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे भी फेज ही आ रहा होगा, तो अभी आपको मैं चेक करा देता हूं कि यहाँ पे भी फेज ही आ रहा है। हम इन दोनों को आपस में इस प्रकार से शॉर्ट करेंगे। तो क्या होता है कि ऐसे शॉर्ट करने से ये जो पॉइंट है यह न्यूट्रल का बन जाता है और इसके बाद में मैं इसे एकदम से पकड़ लूंगा, नहीं तो क्या होगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और मुझे शॉक लगने का खतरा रहेगा। तो आप देख रहे होंगे कि मैं इसे एकदम से पकड़ लिया और इस प्रकार से ऐड रहा हूं। तो दोस्तों इस प्रकार से ऐड दिया और मुझे शॉक नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि मेरा जमीन से संपर्क नहीं है और सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है। अब मैं इसी वायर को, जो ये आप देख रहे होंगे कि अभी बल्ब ग्लो हो रहा है, ये जो वायर है अभी यह खुला हुआ है, तो अब मैं इसी वायर को आपको मुंह में भी पकड़ के दिखा दे रहा हूं। तो अब देख रहे होंगे कि ये जो वायर है यह खुला है, अब मैं इसे मुंह में पकड़ रहा हूं। तो अब आप देख रहे होंगे कि चालू बल्ब है और मैं इसी
खुले वायर को मुंह में पकड़ा हुआ हूँ, फिर भी मुझे शॉक नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि सीधा सा फंडा ऐसा है कि जब मैंने फेस को पकड़ा है तो जमीन अर्थ में नहीं हूँ या फिर मुझे कहीं से न्यूट्रल नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों आप भी इसी प्रकार से अगर सेफ्टी का ध्यान रखोगे तो आप भी हमारी तरह या फिर कोई इलेक्ट्रिशियन भाई की तरह चालू लाइन में काम कर सकते हो और आपको कभी शॉक नहीं लगेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो से कुछ जानकारी सीख पाए होंगे और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी प्रकार के इलेक्ट्रिकल से जुड़े वीडियो लाते रहता हूं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।